आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अभी से ही अपनी कमर कस ली है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिलाने में प्रदेश युवा कांग्रेस अहम भूमिका निभाती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए युवा कांग्रेस ने चलो गांव की ओर अभियान प्रदेश भर में चला रखा है, जिसके जरिए युवा कांग्रेस आम लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का हर संभव प्रयास कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने अभी से अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिलाने में प्रदेश युवा कांग्रेस एक अहम भूमिका निभा सकती है। युवा कांग्रेस ने चलो गांव की ओर अभियान प्रदेश में चला रखा है, जिसके जरिए लोगों को पार्टी में जोड़ने का जरिया छोटे स्तर पर पार्टी ने ढूंढा है। युवा कांग्रेस द्वारा ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। युवा कांग्रेस ने सिरमौर जिला के सराह और रेणुका 2 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 सम्मेलन आयोजित किए, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस मनमोहन कटोच, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक गंगूराम मुसाफिर, विधायक डॉक्टर प्रेम व प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस लियाकत अली, जिला अध्यक्ष जयदीप शर्मा ने विशेष रूप से भाग लिया। हमारे जो युवा कांग्रेस का आज यहाँ पर रैली का आयोजन किया गया है और उसमें दूर दराज क्षेत्रों से नौजवान बढ़ कर के हिस्सा लेने यहाँ आए हैं। भारी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इससे ये अंदाज़ा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और उनके कार्यक्रमों से लोग अब जो है वो तंग आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और लोगों में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। कोई हमारे स्कूल खाली पड़े हुए हैं, स्वास्थ्य का जो है वो बहुत खस्ता हाल है और इसी तरह सड़कों की हमारी व्यवस्था बहुत बुरी है और जिससे आम लोग जो हैं वो, और यहाँ राशन नहीं मिल रहा है, आम लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से तंग आ चुका है और उस दिन की इंतजार कर रहा है कि इस सरकार को चलता करें और इस सरकार को जो है कांग्रेस पार्टी जो है को जो है वो सत्ता में बिठाएं। यहाँ पर गरीब किसान, बागवान, मजदूर और जो हमारे दुकानदार हैं छोटे मोटे और दूसरे जो लोग हैं कर्मचारी भी बहुत निराश हैं, क्योंकि बहुत उत्पीड़न किया जा रहा है और जो वायदे सरकार ने किए थे उन वायदों को पूरा नहीं किया है। इस वजह से जो है जन सैलाब जो है उमड़ा है और मैं समझता हूँ कि ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। कार्यकर्ताओं ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए रणनीति तैयार की और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे शासन को काफी चिंतनीय बताया। युवा कांग्रेस के साथियों, चलो गांव की ओर। आप गांव में जाएंगे, आप गांव के लोगों की समस्याओं को लेके आएंगे और युवा कांग्रेस सामाजिक होते हुए जो आज की मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ लड़ने का काम करेगी। इसके लिए आपके मध्य आया। जो माई बाप है, धूमल साहब है, वो जमीनों के घोटालों में पैसे खा रहे हैं, उनकी सारी सरकार जमीनों के घोटालों में पैसे खा रही है। उनका काम तो पैसे खाना है, पता नहीं चबाते हैं पैसों को। और इन लोगों को आज हमारे नौजवानों ने, हिमाचल के नौजवानों ने इनको सत्ता से बाहर करना है। जो राहुल जी चाहते हैं कि नव भारत का निर्माण हो, नव समाज का निर्माण हो, राजनीति में फैला भ्रष्टाचार दूर हो, हमारे जो खर प्रशासनिक अधिकारी के अंदर फैला भ्रष्टाचार है उसको हम दूर कर पाए, उसके लिए हमें RTI दिया, हमें मनरेगा दिया कि आपको रोजगार मिल पाए। माननीय हमारी सरकार, यूपी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने हमें दिया। माननीय सोनिया गांधी जी की सोच, कांग्रेस की सोच ने हमें दिया और इनकी सोच ने हमें दिया। कभी राम मंदिर के नाम पे हमें बांटा, कभी क्षेत्रवाद के नाम के ऊपर बांटा, कभी धर्म के नाम के ऊपर बांटा, कभी जाति के नाम के ऊपर बांटा। मुख्यमंत्री का पुत्र है और उठाया झंडा, कहने लगे लाल चौक जाऊंगा, झंडा वहीं फहराऊंगा। हिमाचल के नौजवान भी चल पड़े झंडा फहराने और पता नहीं कितनी जगह झंडा फेंका जमीन पे, कलकत्ता से लेके लखनपुर तक। अरे भाई दम था तो झंडा फहरा के आते। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंडी अस्पताल कल्याण अनुभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य पर स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह में उपायुक्त मंडी डॉक्टर अमनदीप गर्ग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पड्डल मैदान में आयोजित की गई स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता में करीब 150 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें 1 से 2 वर्ष तक की आयु वर्ग में वामिनी अरोड़ा पहले, दिवांशी दूसरे और शरद पाठक तीसरे स्थान पर रहा। 2 से 3 वर्ष की आयु वर्ग में अर्नव पहले, भास्कर दूसरे और विश्वाविद तीसरे स्थान पर रहा, जबकि 3 से 4 वर्ष तक की आयु वर्ग में रुद्राक्षी पहले, मेधाविनी दूसरे और अदिति तीसरे स्थान पर रही।
इस मौके पर उपायुक्त ने सभी विजेता प्रतिभागियों को 1,700 और 500 रुपए के नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। हल्दी में भी कंपटीशन और सारे कंपटीशन का आयोजन यहाँ पे किया गया है और बेहतरीन पार्टिसिपेशन शहर के सभी लोगों की, आसपास के लोगों की, बच्चों की रही है और इस कंपटीशन में जो विजेता हैं उनको मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा। इस कार्यक्रम के साथ ही साथ बच्चों को मैसेज दिया गया जब ये कार्यक्रम चल रहा था कि हेल्थ संबंधित जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हेल्थ संबंधित जो प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट फ्रॉम एंटीनेटल चेकअप से इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण और इन सब पे एक स्किट प्रस्तुत की गई नर्सिंग स्टाफ द्वारा। इस बार स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता के साथ एक सलाद बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिलाओं ने खासी रुचि दिखाई। इस प्रतियोगिता में लीना आर्य पहले, नेहा मेहरा दूसरे और कृष्णा मित्तल तीसरे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में खास बात ये रही कि इसमें 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वालों से कोई शुल्क नहीं लिया गया, जबकि 72 वर्षीय महिला कृष्णा मित्तल ने बेहतरीन सलाद बनाकर जता दिया कि बुजुर्गों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैंने एक सैलेड कंपटीशन में हिस्सा लिया है, उसमें मैंने बनाया एक मोर जो कि फ्रूट सैलेड है, खाली फ्रूट सैलेड है, उसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं की और सारी नेचुरल चीज़ें। सिटी चैनल के लिए मंडी से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। सुकेत रियासत के देवी देवताओं को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में इस बार भी आमंत्रित नहीं किया जा सका, जिसके चलते सुकेत सर्वदेवता कमेटी के सदस्यों ने उपायुक्त मंडी को एक बार फिर से ज्ञापन सौंपकर सुकेत रियासत के देवी देवताओं को शिवरात्रि महोत्सव में सम्मिलित किए जाने की मांग की है। एक लंबे समय से सुकेत रियासत के देवी देवताओं को शिवरात्रि मेले में शामिल किए जाने की मांग कर रहे सुकेत सर्व देवता कमेटी सदस्यों ने मंडी जिला उपायुक्त को एक बार फिर से ज्ञापन सौंपा। गौर रहे कि सुकेत सर्व देवता कमेटी एक लंबे समय से सुकेत रियासत के देवी देवताओं को शिवरात्रि महोत्सव में शामिल किए जाने की मांग कर रही है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से इस ओर कोई भी प्रयास होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुकेत सर्व देवता कमेटी सदस्यों का कहना है कि प्रशासन हर वर्ष शिवरात्रि महोत्सव के लिए सुकेत रियासत से धन एकत्र करता है, लेकिन सुकेत रियासत के देवी देवताओं को शामिल करने की मांग पर प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के लिए जो फंड इकट्ठा किया जाता है सुंदरनगर सुकेत रियासत में सुंदरनगर तहसील और करसोग तहसील और नाचन विधानसभा क्षेत्र एवं बल्क क्षेत्र का कुछ हिस्सा आता है, जिससे एसडीएम करसोग और सुंदरनगर से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के लिए शिवरात्रि की भागीदारी हेतु पैसा एकत्रित किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि डीसी महोदय जी को दिया जाता है। परंतु शिवरात्रि मेले में सुकेत के देवी देवताओं को नहीं बुलाकर उनके साथ अन्याय हो रहा है। हम इस लड़ाई को कई वर्षों से लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ते आएंगे। तो हमारे डीसी महोदय से निवेदन है कि सुकेत के देवी देवताओं का पंजीकरण मंडी शिवरात्रि मेले में करें। सिटी चैनल के लिए मंडी से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट।